नमस्कार, मैं यश भट्ट स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 16 जनवरी रविवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महाश्वेता नगर के एक मकान पर दबिश देकर पुलिस ने बड़े पैमाने पर चल रहा जुआ पकड़ा है। मौके से बड़ी मात्रा में महंगी शराब और भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। 10 लोगों को पकड़कर पुलिस थाने लाई है। इनसे पूछताछ की जा रही है। ये सभी संभ्रांत परिवार के हैं। दरअसल इस्कॉन मंदिर के सामने स्थित फुलवानी टावर के पास के एक मकान में बड़े पैमाने पर जुआ चलने की जानकारी मिलने पर पुलिस दबिश देने पहुंची थी। यह मकान जितेंद्र मूलचंदानी का है। 2 जीप से एएसपी रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में पहुंचे पुलिस कर्मियों ने मकान की घेराबंदी कर भीतर प्रवेश किया तो जुआ पार्टी चलती मिली। टेबल पर शराब की बोतलें और गिलास रखे थे और 10 लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मौके से 1.5 पेटी शराब और 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पकड़े गए लोगों को माधवनगर थाने लाया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र मूलचंदानी अपने मकान में जुआ खिलवा रहा था। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। दबिश के बाद महिलाओं को इधर उधर कर दिया गया। हालांकि एएसपी रविंद्र वर्मा ने महिलाओं की मौजूदगी से इनकार किया है। वर्मा ने बताया कि आरोपियों से महंगी शराब और करीब 1.5 लाख रुपए का कैश जब्त किया है। माधवनगर थाना क्षेत्र में महाश्वेता नगर कॉलोनी है, उसमें सूचना मिली थी कि एक मकान में 10-12 लोग जुआ खेल रहे हैं। तत्काल ही इसमें एक टीम बनाई माधवनगर थाने की और दबिश डाली गई। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। उसकी कार्रवाई चल रही है काउंटिंग की और कुछ महंगी शराब भी उसमें हमने जब्त की है। 10 आरोपी हैं। अभी काउंटिंग चल रही है लेकिन लगभग जहाँ तक है 1.5 लाख के आसपास। ये इस्कॉन मंदिर के पास में एक कॉलोनी है, वहाँ से हमने पकड़ी है। चाइना डोर से छात्रा नेहा अंजना की जान गंवाने के बाद पुलिस ने रविवार को डोर विक्रेताओं के घर तोड़ने की मुहिम शुरू कर दी। दिन भर में 3 विक्रेताओं के मकान तोड़े। यह लोग समय समय पर चाइना डोर बेचते हुए पकड़े गए थे। मकान तोड़ने की शुरुआत तोपखाना क्षेत्र के अब्दुल वहाब के घर से शुरू हुई। चुलबुल पतंग सेंटर के नाम से संचालित हो रही दुकान से पुलिस ने भारी मात्रा में चाइना डोर पकड़ी थी। तोपखाना में अब्दुल वहाब का मकान गिराने के बाद निगम की टीम शास्त्री नगर के गली नंबर 2 में स्थित विजय भावसार के मकान पर पहुंची। मकान के अगले हिस्से में दुकान बनी है और यहीं से पतंग बेची जा रही थी। निगम की टीम ने सामान बाहर निकालकर दुकान पर हथौड़े चला दिए। इस दौरान निगम अमले से भावसार के परिजनों की बहस भी हुई लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। विजय भावसार के यहां से 13 जनवरी को चाइना डोर के 9 कट्टे पकड़े गए थे। तीसरी कार्यवाही ऋतिक पिता दिलीप जाधव के इंदौर गेट स्थित मजहर अली का बाड़ा स्थित निवास पर की गई। जाधव की दुकान से 12 जनवरी को 50 कट्टे चाइना डोर पकड़ाई थी। निगम की टीम ने कच्चे मकान को धराशायी कर दिया। चाइना डोर से छात्रा की मौत के बाद विक्रेताओं के मकान तोड़ने की कार्रवाई विवादों में आ गई। विक्रेताओं का कहना है कि वह जिस होलसेलर से लाकर चाइना डोर बेच रहे थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल रविवार को नगर निगम की गैंग ने 3 पतंग और डोर विक्रेताओं के मकान और दुकानें तोड़ी, लेकिन ये विक्रेता जिस होलसेलर से चाइना डोर लाए थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुलबुल पतंग सेंटर के संचालक मोहम्मद जुबैर ने बताया, चाइना डोर बेचने पर पकड़ाने पर उसने पुलिस को होलसेलर विक्रेता की जानकारी दी थी। वह चाइना डोर तेलीवाड़ा के नरेंद्र स्टोर से लाया था। टेलरिंग मटेरियल की आड़ में स्टोर संचालक विक्रांत जैन चाइना डोर बेच रहा था। पूरे उज्जैन में उसकी ही सप्लाई थी। जुबैर की माने तो राजनीतिक दबाव में पुलिस विक्रांत जैन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन छोटे विक्रेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हमें टाइम भी नहीं दिया गया, मोहलत भी नहीं दी ने, एकदम मकान तोड़ दिया हमारा। मैंने सब बता दिया था पुलिस को, कहाँ से लाया कहाँ से नहीं लाया। इंदौर का ही बता दिया था, नरेन वाला है तेलीवाड़े पे, उसका ही बता दिया था। नरेन वाले यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं की। वो आया था थाने पे, उनने किसी को फ़ोन लगाया, उसको छोड़ दिया गया और हमारे ऊपर कार्रवाई की गई। शहर में सबसे बड़ा व्यापारी नरेन वाला है, नरेन स्टोर तेलीवाड़े पे दुकान है, नरेन स्टोर। और उसके संचालक का नाम है, उसके लड़का जो है उसका नाम है विक्रांत जैन। अपन कितने समय से बेचते चाइना? अपन ने तो इस बार अपना ऊपर केस बनाया था, अपन ने बंद कर दी थी। नरेन वाला कितने समय से बेच रहा, कुछ जानकारी? वो तो जब से चल्लू जब से ही बेच रहा। कितने लोग हैं? अभी तो शहर में वही है, जो पकड़ा रहे हैं वो हैं। अपन आप किसे बोल सकते हैं।
चाइना डोर अभी भी लोगों के लिए मौत की डोर साबित हो रही है। एक बार फिर डोर से असिस्टेंट मैनेजर हादसे का शिकार हो गए। पहले डोर उनके गले में फंसी, गले में कट लगते ही उन्होंने हाथ से डोर पकड़ ली तो उंगली कट गई। नानाखेड़ा स्थित वृंदावन कॉलोनी में रहने वाले अजित कुमार पटेल टावर स्थित एयू बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं। वे रोज की तरह शनिवार को ऑफिस जाने के लिए घर से निकले थे। सिंधी कॉलोनी चौराहे पर जैसे ही पहुंचे, अचानक उनके गले में चाइना डोर उलझ गई। डोर गले में धंसने लगी, जिससे कट लग गया। घाव गहरा होता उससे पहले ही उन्होंने हाथ से डोर को पकड़ा तो उनकी उंगली कट गई, जिससे गहरा घाव हो गया। इसी तरह 0 पॉइंट ओवर ब्रिज पर रविवार को एक बार फिर चाइना डोर से बड़ा हादसा होते होते बचा। इस बार चाइना डोर की चपेट में एक वृद्ध आ गए। साइकिल से जा रहे वृद्ध की नाक चाइना डोर में फंस गई। हालांकि वृद्ध ना तो अस्पताल आए और ना ही थाने पहुंचे। पूर्व सैनिक रवि भदौरिया के साथ माधवनगर पुलिस द्वारा की गई कथित मारपीट की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने रविवार को अनूठा प्रदर्शन किया। हाथ में तिरंगा थामे पूर्व सैनिकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। दोषी पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग भी रखी गई। पूर्व सैनिक वाहन रैली के साथ कोठी पैलेस पहुंचे थे। हालांकि इनकी संख्या सीमित थी, लेकिन इन्होंने तिरंगा थामा और अत्याचार नहीं सहेंगे के नारे लगाए। नारेबाजी करने के बाद एडीएम संतोष टैगोर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग की गई। पूर्व सैनिक विमल भदौरिया ने बताया कि अगर पुलिसकर्मी पूर्व सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो सिविलियन के साथ उनका रवैया कैसा होगा। एडीएम संतोष टैगोर ने बताया कि ज्ञापन मिला है, इस मुताबिक जांच करवाएंगे। इसको जो घटना हुई थी उसी के विरोध में हमने जो है प्रशासन को अपना विरोध प्रदर्शन किया है और उनको ज्ञापन दिया है ताकि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। देश के सैनिक जो सेवानिवृत्त हो गए उनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये गलत है। देश के सैनिक हैं हम, आतंकवादी नहीं हैं। देश का सैनिक सेवानिवृत्त होने के बाद में अगर पुलिस प्रशासन इस तरह से कार्रवाई करे तो बताते हुए कि बता रहा है कि मैं सेवानिवृत्त सैनिक हूँ और उसके बाद भी उसके पे जो है टॉयलेट में मतलब उसके साथ इतना टॉर्चर किया उसको। और दूसरी बात यह है कि उसको थाने के अंदर रखा। थाने के रखने के बाद जो उसके घर के जो सदस्य थे किसी को बताया भी नहीं कि उसको इस थाने पर रखा गया है। इसलिए रखा गया कोई मतलब किसी तरह की जानकारी नहीं थी। उसको ऐसा रखा गया है जैसे कोई एक देश का आतंकवादी रखा है। उन्होंने ज्ञापन अभी मुझे सौंपा है और ये अवगत कराया कि 30 तारीख को कोई घटना माधवनगर थाने पे हुई थी। उसके संदर्भ में कोई भूतपूर्व सैनिक के ऊपर कायमी हुई है, उसी पे न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए इन लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। क्या होगा इसमें आगे सर? विधि अनुसार कार्रवाई जो होगी वो आराम से करेंगे। शहर के 44 जाबाजों ने रविवार को 44 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। घना कोहरा होने के बावजूद साइकिल सवारों का जोश कम नहीं हुआ। स्मार्ट रैली के लिए यूं तो 62 लोगों ने पंजीयन कराया था, लेकिन पहुंचे केवल 44। इनमें 7 सीनियर सिटीजन, 13 किशोर और 24 युवा शामिल थे। सुबह 7 बजे कोठी महल से शुरू हुई रैली आरटीओ ऑफिस, विक्रमादित्य होटल के सामने से रिंग रोड होते हुए उजरखेड़ा, जलालखेड़ी, सिलोदा रावल होते हुए गंभीर डैम के रेस्ट हाउस में पहुंची। 22 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद साइकिल सवारों ने कुछ देर विश्राम किया और फिर वापसी शुरू की। दरअसल फ्रीडम टू साइकिल कैंपेन के तहत साइकिल चलाने का किलोमीटर बढ़ाना था। इस तरह 2000 किलोमीटर साइकिल चलाकर पूरे भारत में 7वां स्थान हासिल किया। अग्रवाल पंचायत न्यास के चुनावी कवरेज पर गए एक मीडिया कर्मी की 3 लोगों ने पिटाई कर दी। मीडिया कर्मी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल मोहित राजे अग्रवाल पंचायत न्यास के 16 जनवरी को होने वाले चुनाव के कवरेज के लिए पोस्टर बैनर के फुटेज बनाने गए थे। इसी दौरान राम बाबू गोयल, विकास उर्फ विक्कू उर्फ हेला ने पवन एरन के साथ मिलकर मोहित राजे की पिटाई कर दी। घायल राजे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि संबंधित मामले में मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया है। रात को देर रात की घटना है। गोला मंडी क्षेत्र में मुझ पर कुछ तत्व सामाजिक लोगों द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें तथ्य सामने आया कि कोई राम बाबू ही चुनाव में खड़े हुए वहाँ पर, उनके लोगों द्वारा मुझ पर जानलेवा हमला करवाया गया। और उनका कहना था कि बहुत तुम खबरें लगाते हो, बहुत तेज चलते हो, उसको लेकर विवाद था। और ऐसे कोई व्यक्तिगत नहीं था। वहाँ पर आज मतदान है अग्रवाल समाज के, मतदान कार्यालय पे मैं कवरेज करने गया था कल नाइट को। 10:30-11 की समथिंग की घटना है ये। तो उसके दौरान उन लोगों ने फीचर से आकर मुझ पर हमला कर दिया।
थाना खाराकुआ के अंतर्गत कोई एक कवरेज को लेकर के एक विवाद हुआ था और उसी विवाद में आपस में कुछ मारपीट जैसी बात आई है और इसमें पुलिस ने मेडिकल भी कराया है और मेडिकल के आधार पर इसमें एक कायमी की गई है। जो सेक्शंस हैं वो मेडिकल के अनुसार लगाए गए हैं और साथ में और भी इसको प्रॉपर क्वेरी की जाएगी। विधि सम्मत जो लीगल जो कार्रवाई होगी उसकी पूरी तरह से कराई जाएगी। कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज ने मांगलिक भवन का निर्माण जल्दी से करने का संकल्प लिया। समाज अध्यक्ष इंदौर के विष्णु प्रकाश शुक्ला और संरक्षक सेवानिवृत्त IAS चंद्रहास दुबे ने मांगलिक भवन बनाने के लिए आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की। उज्जैन में मांगलिक भवन का निर्माण होटल मेघदूत के पास किया जाएगा। इसके लिए जमीन की खरीदी हो चुकी है, जल्द ही रजिस्ट्री भी करा ली जाएगी। समाज की उज्जैन इकाई के अध्यक्ष अजय पांडे, महिला विंग की अध्यक्ष ऋतु शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। समाज की गतिविधियों की जानकारी उज्जैन इकाई के सचिव IC दुबे ने दी। संचालन प्रतुल्य चंद्र शुक्ला ने किया। आभार अतुल दुबे ने माना। और अब खबरें दे दनादन। वाणिज्य अध्ययनशाला के छात्र रोशन चौधरी ने विक्रम विश्वविद्यालय के जिला विश्वविद्यालय युवा उत्सव में एकल तबला वादन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सोमवार को 54 सेंटर पर 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन डोज लगाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कलेक्टर ने शहर के 156 संक्रमितों के घरों को एपी सेंटर घोषित कर दिया है। कोविड पॉजिटिव को नेगेटिव होते ही 41 क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया से मुक्त कर दिया है। उप श्रम आयुक्त इंदौर ने 17 आवेदकों के केस श्रम न्यायालय को सौंपे हैं। यह प्रकरण उज्जैन श्रम न्यायालय में चलेंगे। नगर निगम के सफाई सुरक्षा मित्रों, फायर कर्मचारियों एवं पशु गैंग के 6 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण वर्ग का समापन रामघाट पर हुआ। उपस्थित सदस्यों का प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको यह बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।